नमस्कार, स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो 2029 तक देश में हो सकते हैं एक साथ चुनाव, सरकार गिरने पर यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, लॉ पैनल संविधान में जोड़ेगा नया चैप्टर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है लॉ पैनल संविधान में एक नया चैप्टर जो है वो जोड़ सकता है। इसके जरिए आयोग 2029 तक देश में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश कर सकता है। वही सूत्रों की माने तो जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाला आयोग एक साथ चुनाव पर नया चैप्टर जोड़ने के लिए संविधान में संशोधन की सिफारिश करेगा। वह इस चैप्टर में क्या है इसकी जानकारी फिलहाल बाहर नहीं आई है, लेकिन इसी के आधार पर अगले 5 सालों में 3 चरणों में विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने की योजना है। यानी 3 चरणों में विधानसभाओं को एक साथ लाने का यहाँ पर योजना है, जिससे पहले एक साथ चुनाव मई जून 2029 में हो सके। तब देश में जो है 19वीं लोकसभा के चुनाव भी जो है वो होने वाले हैं। 19वीं लोकसभा के लिए चुनाव भी होने वाले हैं। वही संविधान के नए अध्याय में एक साथ चुनाव की सत्ता और लोकसभा, विधानसभा और पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए सामान्य मतदाता सूची से संबंधित मुद्दे शामिल होंगे। यदि कोई सरकार अविश्वास प्रस्ताव के कारण गिर जाती है तो त्रिशंकु सदन यहाँ पर होता है। तो आयोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ यूनिटी गवर्नमेंट का गठन की सिफारिश करेगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी देखिए। सरकारी कर्मचारियों को 4% महंगाई भत्ता देने को लेकर सरकार जल्द देगी निर्णय। मध्य प्रदेश के अंदर जो है एमपी के अंदर 7 लाख से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों को 8 माह के 4% महंगाई भत्ते में वृद्धि की प्रतीक्षा यहाँ पर वो 8 माह से कर रहे हैं। वह विधानसभा चुनाव के समय शिवराज सरकार ने जो है राज्य के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 42 से 46% करने का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजता था, लेकिन तब मतदान को प्रभावित होने की संभावनाओं के चलते इससे अनुमति नहीं मिली थी। वही कर्मचारियों को आशंका है कि यदि मार्च से पहले पखवाड़े तक जो है इस पर निर्णय नहीं हुआ तो मामला जून जुलाई तक अटक सकता है। हालांकि मोहन यादव सरकार डीए बढ़ाने का मन जो है बना रही, इस पर जल्दी जो है निर्णय लिए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने सभी कर्मचारियों को और पेंशनरों को 40% के हिसाब से जो है महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दे रही है। सामान्यतः जब भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि करती है तो एमपी सरकार भी जो है इसका लाभ कर्मचारियों और पेंशनरों को देती है, लेकिन इस बार जो है मामला जो है वो लंबा अटक गया है। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को लेकर बड़ी खबर देखिए। अब नए रूट पर चल सकती है वंदे भारत ट्रेन, लाके यात्रियों के लिए खुशखबरी। एक के बाद एक नई वंदे भारत ट्रेनें जो है देश में चल रही है। पिछले साल के आखिरी दिनों में जो है सरकार ने 6 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें लॉन्च की थी। इस साल सरकार की योजना 60 नई ट्रेनें चलाने की है। वह रिपोर्ट्स के अनुसार जल्दी रांची से वाराणसी के बीच जो है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू की जा सकती है, यानी लाखों यात्रियों को नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का फायदा मिल सकता है। वही टाइम्स नाउ नवभारत के अनुसार रांची के सांसद संजय सेठ ने वंदे भारत को लेकर जो है जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस नई वंदे भारत ट्रेन की मांग जो है वो की गई है। ऐसे में प्रयास कर रहे हैं कि जल्द ही ये नई वंदे भारत ट्रेन लोगों को मिल सके। वही रांची से बनारस वंदे भारत ट्रेन चलने से न सिर्फ लोगों को समय बचेगा बल्कि उन्हें यहाँ पर कम कीमत में हवाई सफर जैसा जो है लाभ मिल पाएगा। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो अगली बड़ी खबर है झारखंड से बड़ी खबर देखिए। झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को करारा झटका, बढ़ा दी है दर। झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं को जो है यहाँ पर बड़ा झटका लगा है। दरअसल सरकार ने जो है राज्य के अंदर जो है यहाँ पर बिजली दरों में बढ़ोतरी जो है उसकी यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। दरअसल झारखंड में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगा है क्योंकि राज्य में बिजली दरें बढ़ा दी गई है। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जो है बुधवार को प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए नई दरों की घोषणा कर दी है। हालांकि जेवीवीएनएल झारखंड बिजली वितरण लिमिटेड ने टैरिफ में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को राज्य विद्युत नियामक आयोग को पहले ही यहाँ पर भेज दिया था, यानी पहले ही उसको जो है वो भेज दिया गया है। वही टैरिफ में जो है 39.71% की बढ़ोतरी की बात कही गई थी। वह आयोग ने जांच के बाद 7.66% टैरिफ जो है वो बढ़ा दिए हैं। वैसे के साथ कहा गया कि उपभोक्ता अगर 5 दिनों के अंदर बिल का भुगतान करेंगे तो 2% का लाभ उन्हें मिलेगा। इतना ही नहीं, तय समय पर ऑनलाइन बिजली बिल जमा कराने पर उपभोक्ताओं को 1% राहत मिलेगी। अधिकतम सीमा जो है 250 रुपए तक जो है वो रहेगी।
तो ये झारखंड के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि सरकार यहाँ पर जो बढ़ोतरी जो है उसका यहाँ पर झारखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया। दरअसल ग्रामीण बिजली बिल पहले ही जो है 5.8 यानी 5 रुपये 80 पैसे प्रति यूनिट पहले था, जिसे बढ़ाकर 6 रुपये और 30 पैसे कर दिया गया है। फिक्स चार्ज में 25 तक की बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। शहरी क्षेत्रों में घरेलू जो उपभोक्ता उनको 6.65 यानी 6 रुपये और 65 पैसे प्रति यूनिट यहाँ पर कर दिया गया, जो पहले 6.5 रुपये के आसपास था। चलिए बात अब करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो जियो की बड़ी तैयारी ला रहा है 5G स्मार्टफोन। MWC 2024 एक टेक इवेंट है जो ब्रेसोलिन में चल रहा है। इस इवेंट के दौरान दुनिया भर की कंपनियां यहाँ पर आती है। इवेंट में नई जानकारी जो हाथ लगी, इसमें पता चला कि जियो जो है सबसे सस्ता 5G स्मार्टफोन जो है वो लेकर आ रहा है। दरअसल मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस अपकमिंग 5G फोन की कीमत जो है 10,000 रुपए से कम हो सकती है। हालांकि असली कीमत क्या होगी इसकी जानकारी जो है फिलहाल सामने नहीं आई है। वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जियो के इस लेटेस्ट 5G स्मार्टफोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट जो है वो क्वालकॉम का लेटेस्ट चिपसेट जो है वो लगाया जाएगा। ये चिपसेट जो है ऑपरेटेबल प्राइस में जो है फुल 5G एक्सपीरियंस देने का काम करेगा। वही रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वालकॉम में हेडसेट के जनरल मैनेजर जो है सीनियर वाइस प्रेसिडेंट चेक प्रोटेक्ट ने बताया है कि इस प्रोटेक्ट को खास तौर पर भारतीयों के लिए जो है वो तैयार किया गया है। वह इस 5G चिपसेट का मकसद कंज्यूमर को किफायती प्राइस में फुल 5G मोबाइल एक्सपीरियंस देने का है। वह आगे उन्होंने ये जानकारी जो है देते हुए कहा कि इस समय MWC 2024 जो है वो चल रहा है। वह क्वालकॉम इंडिया के प्रेसिडेंट जो है वो CV साइन उन्होंने बताया है कि किफायती 5G डिवाइस की सफलता को पक्का करने के लिए जियो और उपकरण निर्माता जो है OEM उससे पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर पार्टनरशिप जो है वो की है।